हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका तैयारी ऑनलाइन में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज का शीर्षक है ततारा वामीरो कथा, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, ततारा वामीरो कथा के कथाकार हैं लीलाधर मंडलोई। उनका मानना है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही किस्से और कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल ही सही कहा है। हम सब ने अपने दादा, अपनी दादी, नाना, नानी, इन सब से बहुत सारी कहानियाँ और किस्से इस तरह के सुन रखे हैं। तो पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखक लीलाधर मंडलोई के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। लीलाधर मंडलोई, इनका जन्म 1954 जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में हुआ था। बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में। और किस दिन हुआ था? तो जन्माष्टमी के दिन। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं जन्माष्टमी कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। तो इस दिन प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्य किसे दिया गया था? तो लीलाधर मंडलोई जी को दिया गया था। अब यहाँ एक प्रश्न मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, कमेंट करके आप इसका जवाब देना कि लीलाधर मंडलोई जी को किसका महानिदेशक बनाया गया था। ये आपको हमें क्या करना है? कमेंट में बताना है कि लीलाधर मंडलोई जी को किसका महानिदेशक बनाया गया था। लीलाधर मंडलोई मूलतः क्या थे? एक कवि थे। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने में एक क्या है? शास्त्रीय अध्ययन भी है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। बच्चों, लीलाधर मंडलोई जी अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से नवाजे गए। उनकी प्रमुख कृतियों में घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी प्रमुख है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ततारा वामीरो की कथा। क्या है उसकी कथा और क्या क्या हुआ उसमें, वो भी हम जानेंगे। अब देखिए, पहले ही मैंने आप सबको बताया है कि जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा क्या है? किस्से तो आप सब ने सुने होंगे। किस्से और कहानियाँ, उतनी ही ज़्यादा हमें किस्से और कहानियाँ जो हैं उसके बारे में सुनने को मिलता है। और हम सब ने ये सारे किस्से और कहानियाँ अपने दादा दादी, नाना नानी, इन सब से सुना है। अब किस्से जरूरी नहीं है कि सचमुच उसी रूप में घटित हुआ हो सकता है कि जो भी बातें उसमें कही गई हो वह हूबहू वैसा ना हो, लेकिन उससे हमें क्या मिलता है? कई संदेश मिलता है। अब हम जब पढ़ेंगे ततारा वामीरो की कथा तो इससे भी हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा? संदेश मिलेगा, ठीक है, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये जो कहानी है ततारा वामीरो की, वह कथा जो है वह कहाँ की है? तो यह कथा है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार क्या है? तो अंडमान निकोबार जो है बच्चों, वह क्या है? द्वीप समूह है, ठीक है। और ये जो कथा है वह किस पे केंद्रित है? एक द्वीप पे केंद्रित है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ये जो हमारा द्वीप है निकोबार, अंडमान निकोबार, उसमें विद्वेष क्या होता है? जो हमारे मन के अंदर बुरी भावनाएं होती हैं
किसी भी चीज़ को लेकर के जो बुरी भावनाएं होती हैं, गलत भावनाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं विद्वेष, यानी झगड़े लड़ाई की जो भावना होती है। तो यहाँ विद्वेष की जो भावना है इस छोटे से द्वीप पर क्या हो गई थी, अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी लोगों के मन में विद्वेष हो गया था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को क्या करना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा। वह युगल कौन थे, तो ततारा वामीरो। युगल कहने का अर्थ है जोड़ा, यानी कि एक लड़का और एक लड़की का जोड़ा। तो यहाँ जो है उस युगल को अपना बलिदान देना पड़ा, तो यानी किसको देना पड़ा, ततारा लड़के का नाम है और वामीरो लड़की का नाम है। इन दोनों को क्या करना पड़ा, अपना बलिदान देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, तो विद्वेष को मिटाने के लिए, लोगों के दिल से विद्वेष को मिटाने के लिए। प्रेम क्या करता है, प्रेम सबको जोड़ता है, प्रेम का काम है वह सबको जोड़े रखता है। और विद्वेष क्या करता है, विद्वेष घृणा उत्पन्न करता है, यानी कि नफरत उत्पन्न करता है। वह लोगों को जोड़ता नहीं है बल्कि अलग करता है। इसीलिए जो समाज के लिए प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, उसे न केवल याद रखा जाता है बल्कि उसके बलिदान को लोग व्यर्थ नहीं जाने देते। यानी बलिदान का अर्थ है त्याग, जो उसने त्याग किया है उसको लोग क्या करते हैं, व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाला इस युगल को, किसको, तो ततारा वामीरो को आज भी लोग श्रद्धा और प्यार से याद करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं ततारा वामीरो की कहानी और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। बच्चों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप जो था वह उसका नाम था लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान जो है वह पोर्ट ब्लेयर से कितना किलोमीटर की दूरी पे स्थित था, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर। इसके बाद आरंभ होता था निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला। और निकोबार जो था वह निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र था। यहाँ लोगों का मानना था कि अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप समूह था, लेकिन किसी वजह से क्या हो गया, वह विभक्त हो गया। उसी के ऊपर एक लोक कथा है। लोक कथा कहने का मतलब है जन समाज में प्रचलित कोई भी किस्सा और कहानी। इसी पर आधारित है क्या, आज की हमारी कहानी ततारा वामीरो। निकोबार द्वीप समूह का जो पहला प्रमुख द्वीप था उसका नाम था कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। अब हम उस लोक कथा के बारे में जान लेते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित है। तो बच्चों, यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सदियों पूर्व क्या था, अंडमान और निकोबार एक ही द्वीप था। वहाँ एक सुंदर सा गांव था और गांव के पास एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था।
यहाँ लेखक ततारा के बारे में बता रहे हैं कि ततारा जो था वह बहुत ही क्या था, नेक और मददगार इंसान था। कैसा इंसान था? नेक और मददगार, वह सबकी मदद करता था। तो उसकी विशेषताओं को बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि वह बेहद प्रेम करता था। किससे? निकोबारियों से। वह अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांव के लोगों की भी हमेशा मदद करता था। और लेखक कहते हैं कि ततारा जो है वह समूचे द्वीपवासियों की क्या करता था? सेवा करता था और इसे वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके त्याग की जो कहानी है वह आज भी वहाँ चर्चित है। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है इस कहानी में। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। यहाँ लेखक ततारा की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि गांव के सभी लोग क्या करते थे? ततारा का आदर सम्मान करते थे। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता, ततारा उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता था। लोग उसे पर्व त्योहार में विशेष रूप से आमंत्रित करते थे। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, हम कोई पर्व त्यौहार मनाते हैं, तो हम एक गेस्ट आमंत्रित करते हैं, किसी विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं। तो वैसे ही ततारा को लोग पर्व त्योहारों में क्या करते थे? आमंत्रित किया करते थे। तो ततारा का जो प्रभाव था वह गांव के लोगों पर बहुत ही अच्छा था। लोग हमेशा उसके पास रहना चाहते थे, क्योंकि उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही मधुर स्वभाव था, यानी कि वह हमेशा लोगों के साथ प्यार से रहता था। वह हर किसी का सम्मान करता था और लोग उसका सम्मान करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ततारा जब भी पारंपरिक पोशाक पहनता था तो उसके साथ वह क्या रखता था? अपने कमर में एक तलवार रखता था। और तलवार की खूबी क्या थी, यानी तलवार की विशेषता क्या थी? तो तलवार की विशेषता यह थी कि यह तलवार जो है वह लकड़ी का था, लेकिन इस तलवार में लोगों का मानना था कि अद्भुत दैवीय शक्ति है और ततारा इसे कभी अपने आप से अलग नहीं करता था। वह इसका उपयोग भी नहीं करता था, वह दूसरों के सामने इसका उपयोग कभी नहीं करता था। और यही वजह था कि ततारा का जो तलवार था वह विलक्षण रहस्य से भरा हुआ था। विलक्षण रहस्य कहने का अर्थ है बच्चों असाधारण, असाधारण रहस्यों से भरा हुआ था। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी ब्यारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें सने सने छीन होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री वालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक दिन ततारा बहुत थक गया था और वह अपनी थकान को मिटाने के लिए समुद्र किनारे बालू पर बैठ कर के सूरज की अंतिम किरणों को निहार रहा था। समुद्र से ठंडी ब्यारें चल रही थी। ब्यारे का अर्थ है बच्चों शीतल हवाएं चल रही थी। शाम का समय था तो पक्षी भी अपने घर को लौट रहे थे। उनकी सने सने चहचहाहट, समुद्र की ठंडी हवाएं, यह सभी ततारा के मन को बिल्कुल शांत कर रहे थे।
यह सब ततारा के मन को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब ततारा अपनी थकान को मिटाने के लिए समुद्र किनारे बैठा सूरज की ढलती हुई किरणों को देख रहा था, तभी क्या हुआ, कहीं से उसे मधुर गीत सुनाई दिया और ऐसा लग रहा था जैसे गीत बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा है। बीच बीच में लहरों की संगीत भी सुनाई दे रही थी। गीत इतना सुरीला और इतना मधुर था कि ततारा उसी में खो गया। उसके बाद लहरों की एक प्रबल बेग कहने का अर्थ है तेज लहरें। जब समुद्र के किनारे हम बैठे होते हैं तो क्या होता है, लहरें जो होती है तेज आते हुए हमारे पास आती है और फिर दूर चली जाती है। तो लहरों की जो प्रबल वेग था वह ततारा के पास आया और क्या कर दिया, उसकी तंद्रा भंग कर दी। तंद्रा शब्द का अर्थ है बच्चों यहाँ पे एकाग्रता। जो वह एकाग्रचित होकर के उस गीत को सुन रहा था, वह एकाग्रता क्या हुई, अब टूट गई थी। उसके बाद उसे चैतन्य आया। चैतन्य यानी कि होश आया, यानी वह तो खोया हुआ था किस में, उस सुरीले गीत में। और जब समुद्र की लहरें उसके पास प्रबल वेग से आई तो उसकी एकाग्रता टूटी और वह उस तरफ बढ़ने को विवश हो गया जिस तरफ से उस सुरीले गीत की आवाज़ आ रही थी। वह बिकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब ततारा वह मधुर गीत सुन रहा था और सुनते सुनते वह गीत की तरफ बढ़ने लगा, वह आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी नज़र किस पर पड़ी, एक युवती पर पड़ी। वह क्या कर रही थी, वह भी समुद्र के किनारे डूबते हुए सूर्य को देख रही थी, उसके किरणों को निहार रही थी और वहीं पर एक मधुर गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत कहने का अर्थ है बच्चों प्रेम से भरा हुआ गीत, प्रेम गीत। प्रेम गीत वह गा रही थी और गीत इतना सुरीला था कि वह ततारा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ततारा उसे चुपचाप देखे जा रहा था और उसकी गीतों को सुन रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक तेज लहर आई और लहरों से जो पानी आता है वह पानी उस युवती को भिगा गई। जैसे ही समुद्र की लहरें उसे भिगो गई, वैसे ही वह गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसे अपने कानों में एक गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी से जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब ततारा उस मधुर गीत को सुनता हुआ
उसकी ओर आकर्षित होता हुआ जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक युवती समुद्र के किनारे बैठे क्या कर रही है? गीत गा रही है और वह उसे निहारता जा रहा था। अचानक क्या हुआ? अचानक वो युवती गीली हो गई और उसने हड़बड़ाहट में क्या किया? गाना गाना छोड़ दिया। ततारा ने तभी विनम्रतापूर्वक यानी कि प्यार से क्या कहा कि आप गाना गाते रहो। विनम्रतापूर्वक यानी प्यार से उसने बोला कि आपने गाना क्यों छोड़ दिया? अब वह युवती तो अकेले थी, वह अकेले वहाँ गाना गुनगुना रही थी। जैसे ही उसने एक सुंदर युवक को देखा, वह क्या हो गई? विस्मित यानी कि आश्चर्य में पड़ गई कि मैं तो अकेले गाना गा रही थी, यह युवक कहाँ से आ गया? युवती के मन में कोमल भावना का संचार हुआ, यानी जब उसने ततारा को देखा तो उसके मन में ततारा के प्रति क्या जागा? प्रेम भाव जागा। लेकिन उसने उस प्रेम भाव को अंदर ही दबाते हुए बेरुखी से जवाब दिया, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं केवल अपने गांव के अलावा दूसरे किसी गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती, यह उस युवती ने कहा। यहाँ देखिए, लेखक उस गांव की रीति के बारे में बता रहे हैं, यानी उस गांव की क्या रीत थी कि वहाँ की जितनी युवतियाँ हैं वह क्या करती हैं? वह अपने ही गांव के युवक से बातें कर सकती है, वह दूसरे गांव के युवक से बातें नहीं कर सकती। तो यहाँ जो यह युवती है वह यही कह रही है कि मैं सिर्फ अपने गांव के युवक को ही जवाब दे सकती हूँ और वही मुझसे प्रश्न कर सकता है। किसी दूसरे गांव का युवक ना तो मुझसे प्रश्न कर सकता है और ना ही मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। तो यहाँ लेखक जो हैं वह वहाँ के गांव की रीति के बारे में बता रहे हैं। यह तुम भी जानते हो? ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ, तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा था। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि ततारा जो है वह युवती के प्रश्नों का जवाब न देकर के बार बार क्या दोहरा रहा था? बार बार वह एक ही प्रश्न कर रहा था कि तुम वह गाना गाओ जो तुमने रोक दिया है, क्योंकि वह गाना इतना मधुर था कि वह सिर्फ उसी गाने को सुनना चाह रहा था। लेकिन युवती उससे बार बार यह प्रश्न कर रही थी कि तुम कौन हो? पहले तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैंने लपाती गांव, यह लपाती गांव जो है बच्चों, यह निकोबार का एक गांव है। यहाँ लेखक उस गांव का नाम बता रहे हैं कि जिस गांव में युवती रहती थी उस गांव का नाम था लपाती, और लपाती गांव की रहने वाली थी युवती। तो युवती यही कह रही यहाँ पे कि मैंने तो तुम्हें अपने गांव में कभी नहीं देखा, तो तुम कहाँ के हो? तुम कहाँ रहते हो? लेकिन ततारा जो है वह युवती के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय क्या कर रहा है? बार बार उसे गाना पूरा करने के लिए कह रहा है। ततारा मानो सम्मोहित था, उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसे निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए करे स्वर में कहा। अब यहाँ देखिए, ततारा जो था वह क्या हो गया था? युवती के गीतों पर सम्मोहित हो गया था। उसे सिर्फ उसके कानों में सिर्फ क्या गूंज रही थी? तो उसके कानों में युवती की सुरीले गीतों की आवाज़ गूंज रही थी। उसे और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, उसे सिर्फ सुरीले गीत ही सुनाई दे रहे थे। और वह बार बार विनय करना यानी कि आग्रह करना, वह बार बार आग्रह कर रहा था। किस बात के लिए? तो गाना को पूरा करने के लिए। लेकिन युवती अब बहुत ही गुस्से में आ गई थी। झुंझलाना यानी कि गुस्से से भर जाना। युवती गुस्से में आ गई थी और वह बस उससे यही कह रही थी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन
वह इन सब बातों को सुन ही नहीं रहा था, वह सिर्फ अपना ही राग अलाप रहा था। ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जो युवती गाना गा रही थी वह क्या हो गई, ततारा की एक ही बात को सुन करके वह गुस्सा हो गई, झुंझलाहट से भर गई। वह ततारा से कहती है कि अब तो तुमने हद ही कर दिया। मैं तब से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, लेकिन तुम हो कि एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ। क्यों गाऊँ मैं तुम्हारे लिए गीत? यहाँ लेखक कह रहे हैं कि वहाँ की जो रीति थी, वहाँ का जो रिवाज था, वह रिवाज था कि जिस गांव की वह युवती है वह उसी गांव के युवक से क्या कर सकती है, बातें कर सकती है, और उसी गांव के युवक की वह जिम्मेदारी है, और युवती की भी यही जिम्मेदारी है कि वह उसी गांव के युवक के साथ क्या कर सके, बातें करे। दूसरे गांव के युवक से वह बातें नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो यह नियम के खिलाफ था। वहाँ उस गांव में जो भी लोग रहते थे उनके लिए यह नियम बना हुआ था, और अगर वह दूसरे युवक से बात करती है तो वह क्या हो जाता, उस गांव के नियम के खिलाफ हो जाता। तो यहाँ वह युवती यही कह रही है कि क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है जो तुम एक ही राग अलाप रहे हो? जब युवती को ततारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्या की, वहाँ से जाने लगी। जब वो वहाँ से जाने लगी तो ततारा को होश आया और उसे लगा कि उसने क्या की है, गलती की है, और वह रास्ता रोक करके क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यानी वह उस युवती से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब लेखक बता रहे हैं कि जब ततारा को होश आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले उस युवती से माफ़ी मांगी। क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि वह एक ही रट लगा रखा था कि गाना गाओ। वह गाना का ही रट लगा रखा था। तो उसने उससे माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगते हुए उसने उस युवती से कहा कि पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हो गया हूँ, यानी मेरा मन जो है वह क्या हो गया है, विचलित हो गया है तुम्हें देखकर। और वह उस स्त्री का रास्ता रोककर उसे कहता है कि पहले तुम मुझे अपना नाम बता दो, क्योंकि युवती वहाँ गुस्से में थी, इसीलिए वह युवती से क्या कर रहा है, आग्रह कर रहा है। उसे विनयपूर्वक वह पूछ रहा है कि कृपया तुम पहले मुझे अपना नाम बता दो। और ततारा के चेहरे पे सच्ची विनय झलक रही थी। वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि युवती ने अपना नाम बताया। युवती ने अपना क्या नाम बताया? युवती ने अपना नाम बताया वाह मीरो, और ततारा उसी के नाम को दोहराते हुए कह रहा है कि वाह कितना सुंदर नाम है, वाह मीरो। ततारा उसी क्षण उस युवती से याचना करता है। याचना करना यानी कि आग्रह करना। आग्रह करता है कि क्या तुम कल यहाँ आओगी? प्यार भरे स्वर में वह उससे पूछता है। युवती ने जवाब दिया, नहीं, शायद कभी नहीं। क्योंकि उस गांव का क्या नियम था? उस गांव का नियम था कि वह युवती अपने गांव के ही युवकों से बातें कर सकती है। इसीलिए उसने ततारा से क्या बोला? उसने ततारा से कहा, नहीं, कभी नहीं।
वामिरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसूध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामिरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। लेखक बता रहे हैं कि वामिरो के हृदय में भी ततारा के लिए क्या था? प्रेम था, लेकिन वह उसे जाहिर नहीं कर रही थी। वह अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर रही थी और उसका चित्त जो था, अन्यमनस्कतापूर्वक का अर्थ होता है बच्चों, जिसका चित्त कहीं और हो, यानी वह रहता कहीं और है और उसका जो मन होता है वह कहीं और ही खोया हुआ होता है। तो जिसका चित्त क्या हो? कहीं और हो, कहीं और। तो यहाँ वामिरो का चित्त जो था वह कहीं और ही था। कुछ और सोचते हुए लपाती की ओर, यानी अपने गांव की ओर बेसुध दौड़ी चली जा रही थी। ततारा पीछे से चिल्ला रहा था, बोल रहा था, वामिरो, मेरा नाम ततारा है। मैं कल भी तुम्हारा इसी चट्टान पे क्या करूँगा? प्रतीक्षा करूँगा। प्रतीक्षा करने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों इंतजार करूँगा। बाट जोहूँगा, बाट जोहना यानी कि राह देखना। मैं तुम्हारा राह देखूँगा, तुम जरूर आना। लेकिन वामिरो जो है वह दौड़ती हुई, भागती हुई जा रही थी और जाते हुए वह क्या कर रही थी? ततारा को निहार रही थी, यानी ततारा को देख रही थी। देखते हुए वह अपने गांव की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। वामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन में किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। अब लेखक बता रहे हैं कि वामिरो के हृदय में भी क्या था? ततारा के लिए प्यार था, लेकिन वह अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रही है। और इसी बेचैनी और छटपटाहट में क्या हो रहा है? उसे ततारा से दूर जाने का दुख हो रहा है, लेकिन वह अपने दुख को क्या नहीं कर पा रही है? व्यक्त नहीं कर पा रही है। कौन? वामिरो। और गुस्से में, यानी इन सारी चीज़ों का जो झुंझलाहट था, यानी गुस्सा था, वो उसके मन में भरा हुआ था और गुस्से में ही वह क्या करती है? दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद वह अपने मन को दूसरी तरफ लगाने का कोशिश करती है, लेकिन उसका मन कहाँ है? तो उसका मन जो था वह ततारा में ही लगा हुआ था। वह कुछ और सोचने की कोशिश करती, लेकिन घूम फिर करके उसका मन फिर कहाँ चला जाता? ततारा की बातों में ही खो जाता। बार बार उसे सुनाई दे रहा था क्या? ततारा का याचना भरा स्वर। वह क्या याचना कर रहा था? वह वामिरो से बार बार कह रहा था कि वामिरो, मैं कल यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जरूर आना। और यही सारी बातें वामिरो की आंखों में तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वामिरो जो है वह ततारा से क्या करने लगी थी? प्यार करने लगी थी, लेकिन वह अपने प्यार को ततारा के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। उसने ततारा के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा था,
लेकिन उसने कभी ततारा को देखा नहीं था। जब उसने ततारा को देखा तो उसके मन में क्या था? उसके मन में वही सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला व्यक्ति था जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहती थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा क्या था? ततारा दूसरे गांव का था और दूसरे गांव के होने की वजह से ततारा और वामीरो का जो संबंध था वह क्या था? परंपरा के विरुद्ध। उनका संबंध परंपरा यानी जो नियम था गांव का, उस नियम के विरुद्ध था और वह इस नियम के विरुद्ध नहीं जा सकती थी। लेकिन वामीरो को दुख इस बात का भी था कि वह जीवन साथी के रूप में ततारा को ही पाना चाहती थी। अब उसके ख्यालों में ततारा के अलावा कोई नहीं था, लेकिन वह उसे पा नहीं सकती थी। इसीलिए वामीरो ने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। ततारा को भूल पाना वामीरो के लिए क्या हो गया था? असंभव। वह उसे भूल ही नहीं पा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि ततारा उसका प्रतीक्षा कर रहा होगा। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके भीतर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो न आई तो। अब यहाँ लेखक प्रेम के उस क्षण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब क्या हुआ? ततारा और वामीरो दोनों के लिए रात जो थी वह जैसे तैसे बीत रही थी। दोनों सिर्फ एक ही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब शाम हो और कब ततारा वामीरो से मिलने के लिए लपाती के उसी चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करे। अब दोनों का हृदय जो है वह एक दूसरे से मिलने के लिए व्यथित हो रहा था, पुनः मिलने के लिए। कैसे रात बीत रही थी और कैसे दिन बीता यह उन्हें पता ही नहीं चला। यही लेखक कह रहे हैं कि ततारा के जीवन में यह अकेली प्रतीक्षा थी। उसके जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था जब ततारा किसी से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शांत और गंभीर जीवन में यह पहली बार हुआ था कि उसे किसी से मिलने के लिए इतनी बेचैनी थी। वह बहुत ही रोमांचित था। वामीरो से मिलने के लिए ततारा बहुत रोमांचित था। दिन ढलने से पहले ही वह लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया और वहां वह वामीरो का प्रतीक्षा करने लगा। एक एक पल ततारा के लिए क्या हो रहा था? भारी हो रहा था। जब वह वामीरो की प्रतीक्षा कर रहा था तो एक एक सेकंड उसके लिए बहुत भारी हो रहा था, पहाड़ की तरह लग रहा था। वह चाहता था कि जल्दी ही शाम हो जाए और उसकी प्रतीक्षा खत्म हो जाए। साथ ही ततारा के मन में यह शंका भी थी कि क्या वामीरो आएगी। बार बार यह उस बात को सोच रहा था कि क्या वामीरो उससे मिलने यहाँ आएगी। इसी बातों को सोचता हुआ वह वहाँ बैठा हुआ वामीरो के आने का इंतजार कर रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाए हुए बढ़ रही थी,
बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सिर्फ ततारा के मन में ही ये सारी बातें नहीं चल रही थी, बल्कि बामीरो भी उससे मिलने की प्रतीक्षा यानी कि राह देख रही थी। वह भी ततारा से मिलना चाहती थी, लेकिन ततारा जो था वह पहले आ गया था और वह इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि बामीरो आएगी कि नहीं आएगी। वह डूबती हुई किरणों को देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं इन डूबती हुई किरणों की तरह मेरे मन में जो आस है वह भी कहीं डूब न जाए। बार बार ततारा लपाती के रास्तों की तरफ अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। तभी उसे नारियल के झुरमुटों में एक आकृति सी दिखाई दी। उसने गौर से देखने की कोशिश की तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ कौन थी? बामीरो। बामीरो बहुत ही घबराई हुई थी, क्योंकि वह अपने गांव के नियम को तोड़ करके दूसरे गांव के युवक से मिलने आई थी और वह छुपते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि उसे कोई देख न ले। फिर तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वह ततारा के सामने आई और वहीं खड़े ततारा को देखने लगी। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गई थी। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब ततारा बामीरो दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों क्या थे? शब्दहीन थे, क्योंकि दोनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। उनके पास कोई शब्द नहीं था एक दूसरे से कहने के लिए। दोनों सिर्फ एक दूसरे को निहार रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। बहुत देर तक दोनों खड़े एक दूसरे को देखते रहे। सूरज जो था अब क्या हो चुका था? पूरा ढल चुका था। अंधेरा बढ़ रहा था। बामीरो को क्या हुआ? सचेत हुआ कि अब उसे क्या करना चाहिए? घर चलना चाहिए और वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा वहीं खड़ा, निश्चल यानी स्थिर होकर के बामीरो को निःशब्द देख रहा था, उसे जाते हुए देख रहा था। दोनों रोज उसी तरह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रहीं। अब लेखक कह रहे हैं कि अब रोज दोनों एक दूसरे से मिलते रहें, लेकिन वही मूक व्रत होकर के, यानी शब्दहीन, बिना कुछ कहे। वह सिर्फ एक दूसरे को क्या करते थे? निहारते रहते थे। उनके पास कोई शब्द नहीं था जिससे वह एक दूसरे को कह सके। वह शब्दहीन होकर के एक दूसरे को देखते रहते थे। घंटों ऐसा ही होता रहता था। रोज वो लपाती के चट्टान पे आते और वहाँ वह एक दूसरे को निहारते रहते। उनके भीतर सिर्फ समर्पण की भावना थी। उन्होंने एक दूसरे को समर्पित कर दिया था। उनका प्रेम क्या था? गहरा था। उनका प्रेम गहरा था और मूक था। मूक शब्द का अर्थ है यहाँ बच्चों आंतरिक, यानी हृदय से जुड़ा हुआ। लेकिन जो प्यार की खबरें होती हैं, जो इस तरह की खबरें होती हैं, वह मूक रहते हुए भी क्या हो जाती हैं? वाचाल, यानी न बोलते हुए भी वह
बहुत कुछ बोल देती हैं। और यही बातें जो थी अब हवा की तरह सभी को मिलने लगी थी। बामीरो लापाती ग्राम की थी और ततारा पासा का था। इसी वजह से दोनों का संबंध होना क्या था? असंभव, क्योंकि यह उनकी परंपराओं के विरुद्ध था। जैसा कि हम पहले लेखक ने कहा है कि एक गांव के युवक और युवतियां ही एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। और यहाँ जो है वामीरो लापाती ग्राम की थी और ततारा पासा का था, इसीलिए इन दोनों के बीच संबंध जो था वह संभव नहीं था। गांव वालों ने ततारा और वामीरो दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दोनों एक दूसरे पर अडिग रहे और नियमतः दोनों वहीं लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें जो हैं वह फैलती रहीं। किसकी अफवाहें? तो ततारा और वामीरो के प्यार की अफवाहें जो हैं वह क्या होती रहीं? फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हिष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू होने लगा। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि कुछ समय बाद जो है वह पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व के आयोजन में क्या होता था? हिष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन होता था और उसमें जो युवक हिष्ट पुष्ट और शक्तिशाली होते थे उनसे क्या कराया जाता था? पशुओं का उनसे प्रतियोगिता कराया जाता था। यानी पशु और मनुष्य के बीच में प्रतियोगिता होता था और यह सिर्फ वर्ष में एक बार ही होता था। सभी गांव के लोग जो होते थे वह इसमें हिस्सा लेते थे। पशु पर्व में नृत्य संगीत होता था, भोजन का आयोजन होता था और शाम को क्या होता था? सभी लोग एकत्रित होते थे और बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जाते थे और यह सब पासा गांव में होता था। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। अब लेखक बता रहे हैं कि पासा गांव में जो पशु पर्व हो रहा था उसमें ततारा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें किसके लिए व्याकुल थी? तो उसकी आंखें सिर्फ वामीरो को देखने के लिए व्याकुल थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि नारियल के पीछे से कोई उसे देख रहा है। ततारा उसी क्षण पास जाकर के देखने की चेष्टा की, यानी पास जाकर के देखने की कोशिश की, तो उसने क्या देखा? वहाँ वामीरो खड़ी थी जो भयबस यानी डर की वजह से सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी आंखें जो थी वह आंसुओं से भरी हुई थी। आंखें क्या थी? आंसुओं से भरी हुई और होंठ जो थे वह कांप रहे थे। जैसे ही वामीरो ने ततारा को देखा वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। अब लेखक कह रहे हैं कि जब ततारा ने वामीरो को रोते हुए देखा तो वह क्या हो गया? विह्वल। विह्वल शब्द का अर्थ है बच्चों अशांत। ततारा क्या हो गया? अशांत हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वामीरो क्यों रो रही है। उसे कुछ बोलते भी नहीं बन रहा था। अब क्या हुआ, वामीरो की रोने की आवाज़ जो है वह ऊंची हो रही थी, और जैसे जैसे उसकी रोने की आवाज़ ऊंची हो रही थी, लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे थे, यानी गांव के लोग जो थे वह वहाँ इकट्ठा होने लगे थे। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था, यानी ततारा जो था वह दुविधा में था। किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है बच्चों दुविधा। ततारा दुविधा में पड़ गया कि आखिर बात क्या है जो वामीरो रो रही है। वामीरो के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ आ गई, और उसने जब ततारा और वामीरो दोनों को एक साथ देखा तो क्या हो गई, आग बबूला, यानी गुस्से से भर उठी। सारे गांव वाले भी वहाँ पे उपस्थित हो गए, और यह दृश्य जो था वह कैसा लग रहा था ततारा को, अपमानजनक। यह दृश्य ततारा को बहुत ही अपमानजनक लग रहा था, क्योंकि ततारा जो था वह एक सम्मानित व्यक्ति था। लोग में और समाज में उसका क्या था, सम्मान था। लोग उसका सम्मान करते थे। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंचे। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि ततारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वामीरो की माँ क्रोध में आकर के ततारा को अपमानित कर रही थी, और जो गांव के लोग हैं वह भी अब क्या हो गए थे, ततारा के विरुद्ध। जो लोग ततारा का सम्मान करते थे अब क्या कर रहे हैं, वह ततारा का अपमान कर रहे हैं, वह उसके विरुद्ध हो गए हैं। यहाँ ततारा अपने आप को असहाय महसूस करने लगा कि वह वामीरो के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वह रोए जा रही है और वह चुपचाप उसे देख रहा है। ततारा अब गुस्से में भर उठा। गुस्से का कारण यह था कि न तो वह वामीरो से विवाह ही कर पा रहा था, और न ही वह गांव में जो परंपरा था, जो नियम था, उसे ही तोड़ पा रहा था। वह इन सब चीज़ों से बहुत ही व्यथित हो गया था। क्षोभ होना यानी कि दुखी होना, वह बहुत ही क्या हो गया था, दुखी हो गया था। वामीरो का दुख अब ततारा से नहीं देखा जा रहा था। ततारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसे कुछ भी मालूम न था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास ही उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। अब लेखक बता रहे हैं, वामीरो को रोते देख ततारा जो है वह अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था, और यही बेबसी और लाचारी जो थी वह ततारा के गुस्से का कारण था। ततारा के गुस्से का कारण था उसकी बेबसी और लाचारी कि वह वामीरो के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। अनायास यानी अचानक, अचानक गुस्से में उसका हाथ तलवार की मूठ पर पहुंच जाता है और वह गुस्से से तलवार को निकालता है। लोग यह सब देख करके सहम जाते हैं। जो गांव के लोग वहां उपस्थित रहते हैं वह ततारा के क्रोध को देख करके सहम उठते हैं। सन्नाटा सा खिंच जाता है। अब सभी चुपचाप खड़े इस दृश्य को देखते रहते हैं। जब ततारा को कुछ भी न सूझा तो उसने क्या किया, क्रोध का शमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में घोंप दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे वह इस क्रोध से धरती को 2 भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। गांव के लोग यह सब देख करके बहुत ही घबरा गए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गरगराहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। अब लेखक बता रहे हैं कि जब ततारा गुस्से में क्या किया, धरती के अंदर तलवार को घोंपा और उसे खींचता गया और धरती जहाँ जहाँ तक खींचती गई वहाँ से क्या होने लगा, दरार होने लगी, यानी धरती विभाजित होने लगा, वह टुकड़ों में बंटने लगी थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गरगराहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब क्रोध में ततारा धरती को काटने लगा तो धरती क्या हुई, 2 भागों में विभक्त होने लगी और उस समय ततारा दुर्भाग्यवश धरती के दूसरे छोर पे था। यह दृश्य जो था वो वहाँ के लोगों को क्या कर रहा था, भयाकुल कर रहा था, यानी डरा रहा था। लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी ऐसे दृश्य की। धरती जैसे जैसे फट रही थी, वामीरो एक सिरे पे थी और ततारा दूसरी सिरे पे। वामीरो ततारा 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 चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन ततारा को वामीरो की आवाज़ नहीं सुनाई दी। द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। अब लेखक कह रहे हैं कि ततारा ने गुस्से में जब द्वीप को 2 भागों में विभक्त किया, तब तक उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। जब द्वीप समुद्र में धंसने लगा, तब ततारा को होश आया कि उसने क्या किया। ततारा द्वीप के एक छोर पे था और वामीरो द्वीप के दूसरे छोर पे थी। अब ततारा छलांग लगाकर दूसरे छोर यानी कि दूसरे सिरा को थामना चाहता था। वह वामीरो के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ जो थी वह ढीली थी और वह फिसलने लगा था। लगातार समुद्र की सतह भी क्या हो रही थी, फिसल रही थी। ततारा के मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी सिर्फ ततारा को ही पुकार रही थी, ततारा ततारा ततारा। दोनों सिर्फ एक दूसरे को निहार रहे थे और एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था।
बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह बिलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिला। अब लेखक कह रहे हैं ततारा क्या हो चुका था, लहूलुहान, और वह अचेत होने लगा था। अचेत का मतलब है उसे अब कोई भी चेतना नहीं रही, वह बेहोश हो गया था। उसे अब होश ही नहीं था। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा यह किसी को नहीं पता। इधर वामीरो जो थी वह ततारा की याद में पागल हो गई थी। वह हर दिन उसी जगह आकर ततारा का इंतज़ार करती थी, जिस जगह ततारा उसका इंतज़ार करता था, यानी कि लपाती की उस चट्टान पर वह ततारा का इंतज़ार करने लगी, जहाँ ततारा घंटों बैठकर वामीरो का इंतज़ार करता था। वामीरो ने अब खाना पीना सब छोड़ दिया था। वह अपने परिवार से विलग हो गई थी। विलग यानी कि दूर हो गई थी। वह अपने परिवार से बहुत दूर चली गई थी। लोगों ने वामीरो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो ततारा का ही सुराग मिला और न ही वामीरो का ही कुछ पता चला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। तो बच्चों, ये थी ततारा और वामीरो की प्रेम कथा, जो आज भी घर घर में सुनाई जाती है। आज भी निकोबारियों का यही मानना है कि जो लिटिल अंडमान है और निकोबार कार निकोबार है, यह ततारा की वजह से ही क्या हुआ, ततारा और वामीरो की प्रेम की वजह से ही अलग हुआ। और लिटिल अंडमान जो है वह कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ हम सब ने देखा ततारा वामीरो का जो आत्म बलिदान था, उससे क्या हुआ, दूसरे गांवों के लोग भी अब क्या करने लगे, आपसी वैवाहिक संबंध रखने लगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।